हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मेकअप किट बेसिकली मैं नहीं बोल सकती, ये बेसिकली एक्सेसरीज किट है मेरे लिए, क्योंकि मैं मेकअप ज़्यादा अप्लाई नहीं करती, सिर्फ आईलाइनर और लिपस्टिक्स ही प्रेफर करती हूँ। लिपस्टिक वगैरह भी बहुत कम, लाइनर भी कम, कभी कभी बस। तो इसलिए इसको मैंने एक एक्सेसरीज किट में तब्दील कर दिया है। अब देखते हैं इस एक्सेसरीज किट में क्या क्या चीज़ें हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आपको थोड़ा सा अभी लगेगा, कम कम भी शायद लग सकता है, क्योंकि मैंने भी बहुत देर बाद ये किट खोलने वाली हूँ। कि एक्सेसरीज भी मैं इतनी कुछ ज़्यादा नहीं पहन रही थी काफ़ी देर की, बिकॉज जब बाहर जाना होता है बस तभी पहननी होती है। तो अब देखते हैं बेसिकली इसके अंदर क्या है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वाली मेरी कई एक्सेसरीज हैं वो भी बहुत सुंदर थी, वो अभी एक्चुअली कहीं और हैं, अभी वो मेरे पास नहीं पड़ी हुई। तो वो जब मेरे पास फिर से वापस आ जाएंगी तो मैं आप लोगों को फिर से वो वाली दिखाऊंगी। अभी के लिए मेरे पास शायद वेस्टर्न वाली सारी की सारी एक्सेसरीज होंगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले ये जो किट दिख रही है, ये कुछ किट, ये तो खुलने ही रहेगी, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ सबसे पहले तो आप लोगों को कि ये किट बेसिकली दिखती कैसी है। यस, तो ये किट बेसिकली कुछ इस तरह की दिखती है। किट में अभी कुछ ज़्यादा सामान नहीं लग रहा होगा, बिकॉज ये वाले जो प्लेसेस थी उनमें सारी ट्रेडिशनल वाली ज्वेलरी थी, और ट्रेडिशनल वाली जो ज्वेलरी थी वो अब मेरे पास नहीं है, अभी इस टाइम पे कहीं और है वो, पर मेरे को मिल नहीं रही। मैं बाद में आप लोगों को किसी टाइम बताऊंगी। और तब तक के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास अभी हैं। सो जो फर्स्ट इयररिंग्स ये वाले हैं मेरे पास, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। ये बेसिकली मेरी बहन और मैं शेयर करते हैं आपस में ये सारी चीज़ें, तो वो ऑर्डर करती रहती है, तो उसने ये वाले ऑर्डर किए थे, काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। अब इसको अगर उसमें पहनना हो, क्या बोलते हैं, किसी वेस्टर्न के साथ पहनना हो तो तब भी अच्छे लग जाते हैं। बट अगर हमने उसमें डालना हो, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिशनल के साथ, सूट के साथ पहनना हो या कुर्ती के साथ पहनना हो तो और अच्छा लगता है। ये यार अभी डल नहीं रहे, बहुत प्रॉब्लम आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों डल नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरे को आदत है जब मैं कोई मिरर देख के करती हूँ तभी मेरे से डलते हैं बेसिकली। तो मैं आप लोगों के साथ अभी जस्ट शेयर कर देती हूँ। इन सब चीज़ों को देख के ना मुझे डालने का मन करने लग पड़ता है, सबसे वो वाली बात है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कौन कौन सी जो चीज़ें हैं सबसे अच्छी लगी। तो ये तो था फर्स्ट इयररिंग्स। अब हम सेकंड वाले चेकआउट करते हैं। ये हैं सेकंड वाले, ये भी बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं यार, बहुत डिसेंट लगते हैं मैं बोल सकती हूँ। नेस्ट वाले बेसिकली, ये जितने भी इयररिंग्स हैं ये किस कहाँ से हैं वो सारी की सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगी। तो ये इयररिंग्स हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, ये तो बहुत ही डिसेंट से इयररिंग्स हैं जो बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछे थे जब मैंने रवीना का बर्थडे व्लॉग डाला था। जो मेरी फ्रेंड रवीना थी उसका बर्थडे व्लॉग था, उसमें मैंने पिंक कलर की ड्रेस के साथ पहने थे, तो ये वाले पहने थे। बहुत ही डेलिकेट से, डिसेंट से लगते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है ना। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसमें जो स्टोन है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये सारे के सारे आर्टिफिशियल ही हैं, कोई मैं ज़्यादा असली वाले तो नहीं पहनती हूँ, कभी कभी पहनती हूँ ये चीज़ें भी, क्योंकि आपने मेरे को देखा होगा मोस्टली ये मेरे खाली खुली से रहते हैं, मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि मैं रोज़ रोज़ पहनूँ, जैसे बाकी सब गर्ल्स को बेसिकली रहता है कि रोज़ रोज़ पहनने वाला, बट मेरे को रोज़ रोज़ पहनने का नहीं रहता इतना। इसके बाद मेरे पास एक बहुत ही डिसेंट जो रोज़ की लुक में भी इंक्लूड हो सकते हैं, इस तरह के हैं, स्टड्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। एक ये है, देन कई चीज़ें तो ऐसी जो अभी तक मैंने डाल के भी नहीं चेकआउट की, नई के नई पड़ी हुई हैं। ये वाले भी इयररिंग्स हैं, ये आप काफ़ी सारी चीज़ों के साथ एक्सेसराइज इसको कर सकते हो, जैसे कि आपके कई होता है जैसे ट्राउजर्स टाइप होती हैं और ऊपर थोड़ी सी शॉर्ट में टॉप्स होते हैं, ऊपर जैकेट पहने होते हैं, तो उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले। और एक तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, ये अब तो शायद बहुत देर हो चुकी है इसलिए थोड़ा से ढीले पड़ गए हैं। एक ये हैं, और ये एक है नॉर्मल से,
ये आपने रिंग वाले देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा जगहों पर मैंने आई थिंक सो डाले भी हैं। एक लंबे वाले डाले हैं, छोटे नहीं डाले। और एक ये बिल्कुल पतले से हैं, छोटे से। ये आप रूटीन में डालने वाली चीज़ें हैं ये। ओके, मैंने एक बार एक गाउन ख़रीदा था और उसके साथ फिर मैंने एक इयररिंग्स लिए थे, ग्रे कलर के थे। आपको दिखाती हूँ उसको प्रॉपरली। इतनी उलझने पड़ गई, इतनी देर बाद मैंने अपना खोला है ना ये देखो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है लुक। बेसिकली जैसे अब मेरा मुंह काफ़ी चौड़ा हो गया है तो मेरे को लुक देंगे, थोड़े लंबे डालूंगी तो लुक देते हैं कि थोड़ा सा पतला फेस हो गया क्योंकि टाइम टू टाइम रहता है, कुछ ऐसा नहीं रहता, टेम्परेरी चीज़ें होती हैं। और एक ये है मेरे पास स्टार नेकलेस। ये मेरे पास सिल्वर कलर में भी है और गोल्डन कलर में भी। सिल्वर कलर वाला मैंने अपनी आई थिंक सो इंस्टा पे जो रील है उसमें भी शायद डाला हुआ था। ये अब मेरे से खुल नहीं रहा बिकॉज बहुत ज़्यादा जंगल अब सा मिंगल अब सा हो गया है, बट कोई बात नहीं। ये कुछ इस तरह का था, मतलब पूरा का पूरा स्टार इस तरह से शेप में आता था और ये बहुत अच्छा है। और उसके बाद में एक ये था, बहुत ही डेलिकेट सा था। इसके अंदर जो मून वाले होते हैं, ये हमारे यहाँ जो, अगर आपने कुछ इस तरह का परचेज करना हो तो आप हमारा एस्थेटिक वर्ल्ड नाम से एक पेज है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी हम लोगों से मंगवा सकते हो बिकॉज़ वो भी मेरा एक शॉपिंग चैनल है। तो वहाँ से कितनी सारी चीज़ें मैं अपने लिए भी रख लेती हूँ तो ये एक है इस तरह से मून नेकलेस, ये बहुत सुंदर था। ये सारे मिंगल अप हो चुके हैं इस टाइम पे, तो मैं इतना ज़्यादा वो अभी कष्ट नहीं कर रही ना, मैं इसको खोलने वाली हूँ दूसरे वाले को भी। ये एक लॉक एंड की वाला, हाँ काफ़ी लोगों में लॉक एंड की वाला भी रहता है कि क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। ये कुछ इस तरह का जो नेकलेस था, ये भी मैंने अपने एस्थेटिक वाले में से ही लिया है। ये सारा मिंगल अप हो चुका है क्योंकि एक बार पहन के बस मेरी गंदी आदत है कि मैं उसको मिंगल अप रख के ऐसे रख देती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी देर से लिया था, जब से मैंने एस्थेटिक वाला अपना स्टार्ट किया था पेज, तभी से मैंने अपने पास कई रखती रहती हूँ मैं, जो मुझे खुद को भी पसंद आते हैं। तो वही है और एक और है, और एक ये बस सर्कल और ये ट्रायंगुलर जो आजकल चले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, ये कुछ इस तरह का है, ये भी बहुत अच्छा है। लॉकेट्स में भी मेरे पास बहुत कुछ हैं इस तरह की चीज़ें, चेन्स में भी। और एस्थेटिक ग्रुप में अगर आप लोग भी चाहते हो लेना तो आप एस्थेटिक वर्ल्ड, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आपको परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी, वहाँ से यू कैन टेक और आप मंगवा सकते हो। यहाँ से कोई भी वैसी वाली चीज़ नहीं है। ये मेरे इयररिंग्स थे बहुत पुराने और अब ये थोड़े से अंदर से टूट चुके हैं क्योंकि आप देख रहे हो इसके अंदर से वो निकल चुका है एक चीज़ें। ये मैंने कोई लहंगा पहना था मॉडलिंग के अपने टाइम पे, तो मैंने ये वाले इयररिंग्स वहाँ साथ में लिए थे। अब वो ख़राब हो चुके हैं बट स्टिल मैंने इसको रखा हुआ है एज याद। एक ये वाले इयररिंग्स भी थे, ये अब थोड़ा इसका कलर डल हो चुका है बट स्टिल वो चीज़ें मैंने अभी तक रखी हुई हैं। जैसे कि अब ये ट्रेडिशनल में एक पड़ा हुआ है अभी यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ। सी, ये बहुत ही डेलिकेट लगता है कुर्ती के साथ डालने में भी, वेस्टर्न के साथ भी आप इसे इंगेज कर सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं ये इयररिंग्स। और फिर ये बड़े बड़े इयररिंग्स में अगर देखना हो तो फिर ये इस तरह के आ जाते हैं, कुछ इस तरह के मेरे पास हैं अभी इस टाइम पे अवेलेबल। फिर ये सारे के सारे मेरे एस्थेटिक ग्रुप में भी मिल जाते हैं और वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइजेज़ में। ये मैंने किसी और साइट से तब लिए थे जब मेरा खुद का जो एस्थेटिक ग्रुप था वो लॉन्च नहीं हुआ था, तो उससे पहले मैं कहीं और से लिए थे बट मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ये पड़े थे। बट उसके बाद में जब मैंने अपनी अफोर्डेबल रेंज लाई तो उसमें इतने ज़्यादा महंगे नहीं होंगे और सेम इसी क्वालिटी के, सेम सब कुछ, यही सब कुछ चीज़ें होंगी सेम। ये देखो ये हैं, और ये एक मेरे इयररिंग्स हैं, मैं जब 8th क्लास में होती थी तब के इयररिंग्स ये पड़े हुए हैं मेरे पास ये मैंने मॉडलिंग की थी उस टाइम पे, लॉन्ग स्कर्ट डाली थी तब, मेरे को याद है, तब के पड़े हुए हैं। और ये एक बहुत डेलिकेट हैं, रूटीन में भी डल जाते हैं और ड्रेसेस के साथ भी। और मेरे पास काफ़ी सारे इस तरह के स्क्रंचीज तो नहीं बोल सकते इसको, पर ये रबर बैंड्स हैं, बहुत सॉफ्ट फ्लफ़ी से हैं सारे के सारे। ये एक स्क्रंची भी है, ये स्क्रंची है, कुछ इस तरह के स्क्रंचीज हैं मेरे पास अभी के लिए।
रबर बैंड्स मैं हमेशा अपने पास सरप्लस अमाउंट में रखती हूँ, क्योंकि मैं ख़राब करती रहती हूँ, तो इतने सारे ये रबर बैंड्स ही हैं तो ख़राब कर देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कई बार कहीं जाके। ये बिल्कुल प्लेन से जो बोल सकते हैं हेयर बैंड्स, जो हर एक कॉमन गर्ल के भी वार्डरोब में रहते हैं, वो मेरे वार्डरोब में भी रहते हैं यहाँ पर। और ये पिन्स तो आपको पता ही है सबको। आज मुझे एक चीज़ ऐसी मिली है जो मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी, और मैं इधर उधर ढूंढ रही थी और मुझे मिल नहीं रही थी। ये एक ग्लिमर का कंपाउंड पाउडर था, मैं इसको बहुत जगह ढूंढ रही थी और फाइनली मुझे ये मिला है। क्योंकि ये जस्ट मैंने तभी अप्लाई करना होता है बेसिकली जब मैंने कहीं बहुत ही किसी फंक्शन में जाना हो, तब थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लिया, जस्ट ऐसा कुछ नहीं। और एक तो मैंने ये हेयर बैंड लगाया हुआ है जो आपको अभी दिख रहा होगा, और एक इस तरह का ये हेयर बैंड था। मुझे एक्चुअली ये नॉट वाले हेयर बैंड्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि थोड़ा क्यूट सा लुक देते हैं। और ये है कि अगर हम पोनी में अपनी बांध सकें पीछे से, तो ये कुछ इस तरह की मेरे पास एक्सेसरीज़ हैं। सो ये सब कुछ था अभी मेरे इस छोटे से बैग में, या फिर छोटे से किट में, एक्सेसरीज किट में। अभी जो ट्रेडिशनल वाले मेरी किट थी वो एक्चुअल में क्या हुआ था, जो ट्रेडिशनल वाले थे ना वो कहीं और रखे गए हैं मेरे से, पता नहीं कहाँ रखे गए हैं, मुझे ढूंढना पड़ना था और मुझे आलस पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं ढूंढ नहीं पाई। बट स्टिल मैं आप लोगों से जो उसका भी एक व्लॉग है वो कर दूँगी, अगर आप लोगों को ट्रेडिशनल वाले में भी चेकआउट करने हैं तो। बाकी आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, और साथ में इसमें से आपको कौन सी चीज़ ऐसी लगी जो बहुत अच्छी लगी, वो आप मेरे को सब बताना। और साथ में अगर आपको इनमें से कोई चीज़ भी पसंद आई हो और आपको मन करे कि मुझे भी एक ये ऐसी चीज़ लेनी है, तो आप एस्थेटिक वर्ल्ड, जो मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं दे रही हूँ उसका लिंक, वो प्रेजेंट होगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेना, आप वहाँ से मंगवा सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिलेगा, और कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी है पर्टिकुलर ऑर्डर्स तक, पर्टिकुलर कैश ऑर्डर्स तक, इस तरह से। और आप कोई भी गूगल पे, किसी भी मीडियम से पे भी कर सकते हो, बहुत इजी है। तो आप, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा मेरा छोटा सा बैग और इसमें एक्सेसरी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू, बाय बाय।